हेलो माय लिटिल स्टार्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका क्या नाम है बताइए? यस, चैप्टर 8 नियर द नेबरहुड। यानी कि जो हमारा पड़ोस है उसके आसपास क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो पता करें कि नेबरहुड क्या होता है, नेबर्स क्या होते हैं। ठीक है, द एरिया अराउंड आवर होम, ठीक है, या आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड। तो एक ऐसी जगह हमारे घर के आसपास की जो चीजें हैं वही नेबरहुड कहलाती हैं। ठीक है, ये मेरा घर और इसके आसपास का जो एरिया है ये क्या है? मेरा नेबरहुड है, मतलब मेरा पड़ोस है। क्या है? पड़ोस। ठीक है, पड़ोस। अब द पीपल हु लिव इन द नेबरहुड आर आर नेबर्स। ऐसे लोग जो आपके नेबरहुड में रहते हैं, मतलब आपके घर के आसपास रहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? नेबर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नेबर्स। नेबर्स यानी कि पड़ोसी। क्या हो जाएगा? पड़ोसी, जो हमारे घर के पास रहते हैं। ठीक है, सुना है ना आपने ये वर्ड, पड़ोसी। ठीक है, ओके। देयर आर डिफरेंट प्लेसेस एंड सर्विसेज इन अ गुड नेबरहुड। जो एक अच्छा पड़ोस होता है वहां सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। ठीक है, अब वो फैसिलिटीज क्या क्या होंगी हम अभी आगे देखते हैं। दीज मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। ठीक है, ये हमारी लाइफ को कंफर्टेबल कर देती हैं। एज अ स्टूडेंट आप सोचो कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए हो सकती है। आप सुबह उठते हो, है ना, ब्रश करते हो, टूथपेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, ये सब कहाँ से मिलते हैं? शॉप से। फिर आप अपना ब्रेकफास्ट करते हो तो दूध, ब्रेड, ऑमलेट, आप जो खाते हैं, ठीक है, रोटी, तो ये सब भी आपको दुकानों में मिलना चाहिए। फिर आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के लिए जो स्टेशनरी है, पेन, पेंसिल, बुक्स, ठीक है, ये आसपास होनी चाहिए। हो सकता है कि आपको पैसे निकालने हो तो मम्मी पापा के लिए बैंक भी होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए आसपास, है ना, कभी बीमार पड़ गए तो डॉक्टर भी होने चाहिए। तो कितनी सारी चीजें हैं जो नेबरहुड में आती हैं, वो हम एक एक करके पढ़ते हैं। अब इनका काम क्या है? इनका काम ये था, ये हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना देते हैं, है ना, हमारी आसानी हो जाती है किसी भी चीज को लाके यूज करना। ठीक है, ओके। देयर आर इम्पॉर्टेंट एंड फेमस प्लेसेस और बिल्डिंग्स इन आवर नेबरहुड, और इनको हम कहते हैं लैंडमार्क्स। क्या कहते हैं? लैंडमार्क्स। अच्छा, मान के चलो मैं आपके घर आ रही हूँ, ठीक है, तो मुझे एड्रेस नहीं पता अच्छे से, तो मैं बोलूंगी बच्चे कुछ लैंडमार्क तो बताओ। लैंडमार्क मतलब आपके घर के आसपास कुछ फेमस जगह हो, है ना, कुछ होटल हो, कुछ बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, तो वो लैंडमार्क होती है जो फेमस हो, जो सबको पता हो, ताकि मैं लोगों से पूछ के वहां आ पाऊं। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे लैंडमार्क्स। और ये कहाँ यूज होते हैं? किसी लोकेशन को पता करने के लिए। आप बोलोगे मैम वहां ना एक होटल है, उसके बगल में हमारा घर है, ठीक है, या आप क्या कहेंगे? मैम यहाँ ना एक ब्राउन कलर की बिल्डिंग है, उसके पीछे वाली जो गली है ना वहीं हमारा घर है। तो जो ये बिल्डिंग है ये क्या है? ये एक लैंडमार्क है। ठीक है, समझ आ रही है बात? ओके, चलिए अब पहली चीज, एक नेबरहुड में क्या होनी चाहिए? मार्केट होना चाहिए। मार्केट से ही तो आप सामान लेके आओगे। ठीक है, तो मार्केट जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। क्यों है ये? इस इमेज को देखो एक बार, ये देखो, है ना, ये बच्ची अपनी मम्मी के साथ मार्केट आ रखी है। तो हम मार्केट क्या करने जाते हैं? पहली चीज, हमें फूड आइटम्स मिलते हैं, ठीक है, और हमें चीजें मिलती हैं डेली यूज की ग्रोसरी शॉप से। ग्रोसरी शॉप क्या होती है? जहाँ पे आप तेल, साबुन, है ना, ब्रश, जैसे मैंने बताया, दूध, अब तक ये सब चीजें खरीदते हो। ठीक है, तो हम कहाँ से लेते हैं? ग्रोसरी शॉप से। अपनी सब्जियां आप ले रहे हो, देखो इस तरह की, ठीक, सब्जियां हैं, ये देखो, फल हैं, ये सब ले रहे हैं। हम मेडिसिन भी ले सकते हैं केमिस्ट शॉप से। तो केमिस्ट की शॉप होती है, वहां लिखा होता है मेडिसिन, या दवाइयां, तो वहां से हम बीमार होते हैं तो दवाई भी ले लेते हैं, है ना। पोछा लगाने के लिए कभी कभी हम वो लिक्विड भी ले लेते हैं, हैंड वॉश भी ले लेते हैं, फेस वॉश भी ले लेते हैं, बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। स्टेशनरी शॉप मैंने कहा था, है ना, स्टेशनरी शॉप में क्या मिलता है? कॉपी, किताब, पेन,
इरेजर, शार्पनर, ये सब आपकी चीजें। हमें केक, बिस्किट और अदर फूड आइटम लेते हैं कन्फेक्शनरी शॉप से। किससे? कन्फेक्शनरी शॉप। कन्फेक्शनरी शॉप को हम बेकरी की शॉप भी बोलते हैं, कि बेकरी की दुकान से ना बिस्किट ले आना, बेकरी की दुकान से ना केक ले आना। जब आपका बर्थडे होता है तो आप केक कट करते हो क्या? अगर करते हो, है ना, कभी कभी घर पे भी बनाते हैं केक, तो अगर केक बाहर से लेके आते हो तो वो कहाँ से आता है? कन्फेक्शनरी शॉप से। टॉफी भी यहीं से आती है, चॉकलेट्स भी यहीं से आती हैं, ठीक है। यस, तो ये क्या थी? मार्केट थी। क्या थी? देखो मार्केट है ना, हाँ, ये देखो कैसे तोल भाव कर रहे हैं। देखो यहाँ भी कुछ बेचा जा रहा है, पीछे कपड़े बेचते हैं वो, ये देखो, है ना। ओके, देन वी हैव हॉस्पिटल। हॉस्पिटल भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि अगर हम बीमार पड़ गए तो हम कहाँ जाते हैं? हम हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें डॉक्टर्स मिलती हैं और नर्स मिलती हैं, ठीक है। डॉक्टर मिलेंगे, नर्स मिलेंगे, ये सब कहाँ? हॉस्पिटल में। डॉक्टर ट्रीट करते हैं इंजर्ड एंड सिक पीपल को। कभी मैं गिर गई, मान के चलो मैं गिर गई, तो मेरे हाथ में चोट आ गई, है ना, मेरे सर पर चोट आ गई, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार आया है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। तो ऐसे लोग जो बीमार हैं, जो सिक हैं, और ऐसे लोग जिनको चोट आ गई है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है ना, कितनी चीजें, तो इंजर्ड पीपल, जिनको चोट लगी है, उनको भी डॉक्टर्स ठीक करते हैं। नर्स क्या है? नर्स क्या करेंगे? जो नर्स होंगी वो, नर्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर भी मेल भी हो सकते हैं, डॉक्टर फीमेल भी हो सकते हैं। तो जो नर्स हैं वो क्या करती हैं? वो पेशेंट्स का ख्याल रखती हैं। अगर पेशेंट वहीं एडमिट होगा, है ना, तो उनको दवाई देनी है, इंजेक्शन देना है, कौन देंगे? वो नर्स देती हैं, ठीक। ओके, कहीं कहीं नेबरहुड में जो डॉक्टर के क्लिनिक होते हैं, डॉक्टर का हॉस्पिटल है और यहीं डॉक्टर का क्लिनिक भी है, उसको हम डिस्पेंसरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पेंसरी। और यहाँ हमें दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, ठीक है। डॉक्टर भी हैं और यहीं दवाइयाँ भी हैं, तो वो क्या है? डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी देखना एक बार और बताना मुझे कि आपके आसपास है डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में, ठीक है। अच्छा, ये देखिए क्या है? हॉस्पिटल है, वहां आपको ये ऐसा साइन मिलेगा रेड कलर का, ठीक है। ये देखिए क्या है? एम्बुलेंस है ना। तो ये क्या था? हमारा हॉस्पिटल था। अब चलते हैं हम बैंक पे, ठीक है। अच्छा, बैंक से पहले एक चीज और, कि आपको अगर एम्बुलेंस को कॉल करना है तो क्या नंबर होता है? 102, 102, ठीक है। ओके, अब हम करेंगे बैंक के बारे में पढ़ाई। अब ये बैंक क्या होता है? जैसे बैंक एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी मनी यानी कि पैसे, ठीक है, और हमारे वैल्यूएबल्स, ऐसी चीजें जो हमारे लिए कीमती हैं, जैसे सोना हो सकता है ना, कुछ हमारी ज्वेलरीज हो सकती हैं, कुछ महंगी चीजें जिनको हम अगर घर में नहीं रखेंगे, है ना, तो मतलब घर पे रखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता चोर चुरा लें, या क्या पता हम ध्यान ना दे पाए, तो इसलिए हम उनको बैंक में रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ सेफली वो रहते हैं। वी कैन ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम बैंक। हम बैंक से पैसे भी ले सकते हैं अगर हमारे पास पैसे ज्यादा नहीं है, और फिर काम होने पर हम उनको लौटा देते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लोन। लोन क्या होता है? लोन समझ के चलो, मुझे ये पेन खरीदना है, ठीक है, और मेरे पास 10 ही रुपीज है, बट ये 50 रुपीज का है, तो मैं आपसे बोलूंगी बच्चे मुझे 40 रुपीज दे दो। तो जब आप मुझे 40 रुपीज देंगे तो वो क्या है? लोन है। मैंने आपसे 40 रुपीज लिए हैं, बोरो किए हैं, ठीक है। क्या किए हैं? बोरो किए हैं। और जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको सारे मनी रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। मैं बोलूंगी थैंक यू मुझे मनी देने के लिए, अब मेरे पास पैसे हैं, ठीक। तो ऐसे बैंक काम करता है। फिर है पोस्ट ऑफिस। क्या है? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस हम जाते हैं स्टैंप्स खरीदने के लिए या एनवेलप्स लेने के लिए, ठीक है। बच्चे स्टार्टिंग में बहुत पहले ना, जब मोबाइल फोन नहीं थे या जब टेलीफोन नहीं थे, तो लोग अपनी बातों को चिट्ठी में लिख के रखते थे, ठीक है। चिट्ठी में लिख के, और यहाँ पोस्ट ऑफिस में लेटर यहाँ डाल देते थे, ठीक है। इसके अंदर लेटर डाल दिया, अब जो ये ऑफिस है ये इस लेटर को अपनी जगह पे पहुंचा देगी, ठीक है। तो हम क्या करते थे? लेटर्स, पार्सल्स,
इसके थ्रू भिजवाते थे। जो पोस्टमैन होते थे, सुना है आपने पोस्टमैन? तो जो पोस्टमैन होते थे वो क्या करते थे, लेटर्स लेके आते थे। हम अपने पैसे भी भेज सकते हैं यहाँ से, इसको मनी ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? मनी ऑर्डर कहते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम अगर अभी फोन आ चुके हैं तो अभी क्यों पोस्ट ऑफिस यूज होता है? अभी भी पोस्ट ऑफिस यूज किया जाता है, ठीक है। जो हमारे सरकारी काम होते हैं, ठीक है, जहां हम उनको फोन नहीं कर सकते। क्या मैं किसी मिनिस्टर को कॉल कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं। लेटर लिख के हम यहाँ डाल देते हैं। मान के चलो मुझे किसी को पैसे भेजने हैं, ठीक है, फोन से मैं नहीं भेज पा रही, तो मैं क्या करूंगी, मैं पैसों को इस ऑफिस में दे दूंगी और ऑफिस वाले उस जगह पे उन पैसों को पहुंचा देंगे। उसी को क्या कहा गया है? मनी ऑर्डर कहा गया है। क्या कहा गया है? मनी ऑर्डर, ठीक है। तो देखा आपने कैसा था पोस्ट ऑफिस, कुछ रेड कलर का, ठीक है, और ये पोस्ट ऑफिस का लेटर डालने वाला पोस्ट बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे आप लेटर डाल सकते हो। देखो रेड कलर की बिल्डिंग है। फिर आता है स्टूडेंट पुलिस स्टेशन। क्या आता है? पुलिस स्टेशन। एक ऐसा स्टेशन जहां पुलिस रहती है, ठीक है। तो जहां पुलिस आपकी रहेगी, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, उसको क्या कहेंगे? पुलिस स्टेशन कहेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे पुलिस ऑफिसर हैं और उन्होंने शायद चोर को पकड़ा है। देखो वो शायद लड़ रहा है और यहाँ पे उसकी हथकड़ी भी रखी हुई है। तो ये है पुलिस स्टेशन। अब बच्चे पुलिस स्टेशन जरूरी है हर इलाके में होना, क्योंकि कभी लड़ाई हो जाती है, कभी कहीं चोरी हो जाती है, कभी किसी की बात बनती नहीं है, तो कौन हेल्प करता है? पुलिस हेल्प करती है, ठीक है। ये ध्यान देती है कि कोई चोर या कोई चोरी जो है वो ना हो। तो ये लॉ मेंटेन करती है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। अगर कहीं कोई बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है तो हम क्या कहते हैं? पुलिस को कॉल कर देते हैं, ठीक है। नंबर क्या होता है पुलिस का? 100, ठीक, ओके। दे हेल्प अस इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। जब हम फंस जाते हैं, जब हमें लगता है कि ये सामने वाला तो बात ही नहीं सुन रहा हमारी, है ना, कभी लड़ाई हो जाती है, कुछ अनबन हो जाती है, तो हम कहते हैं कि एक बार पुलिस को बुला लेते हैं, वो लोग हमारी हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन का ये काम होता है और ये जरूरी होता है कि हर इलाके में पुलिस स्टेशन हो। चलिए फिर क्या है, एक बार ये देख लेते हैं। ये मैंने बताया था ना अभी, 100 होता है पुलिस को कॉल करने के लिए। ये क्या है देखो, एक बार देख के कुछ समझ आ रहा है क्या? कुछ ट्रक हैं रेड कलर के, बेल लगी है, ये कुछ सीढ़ी है, ठीक है बच्चे। ये है आपकी फायर स्टेशन की बस, ठीक है। फायर स्टेशन को कब बुलाते हैं? फायर मतलब क्या होती है? आग। क्या होती है फायर मतलब? आग। तो जब कहीं आग लग जाती है, होता है ना कभी कि आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो किसको बुलाएंगे? और ऐसी आग लगती है कि हम पानी से बुझा नहीं सकते, ना ही हम उसको मिट्टी डाल के बुझा सकते हैं, तो हमें फायर स्टेशन को कॉल करना होता है। फायर स्टेशन के पास फायर ब्रिगेड होती है। क्या होती है? फायर ब्रिगेड होती है। द फायरमैन और द फायर फाइटर्स ट्रेवल इन रेड फायर इंजन्स टू पुट आउट अ फायर। अब जब भी आपको कोई ऐसी लाल गाड़ियां दिखें जिसमें लाल रंग के ऑफिसर्स ने कपड़े पहने हों और हाथ में पाइप हो, ठीक है, तो समझ जाना वो कौन है? फायर फाइटर्स हैं, मतलब आग बुझाने वाले हैं, ठीक है। और ये क्या है? फायर ब्रिगेड। क्या है? फायर ब्रिगेड गाड़ियां हैं जो आग बुझाने में हेल्प करती हैं। इनके अंदर ना बहुत सारा पानी और गैस भरी होती है, तो वो हवा और उससे पानी के साथ आग बुझा देती हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब अगर आग लग जाए फिर कैसे, किसको कॉल करें? हम करेंगे 101 को कॉल। किसको? 101। याद करिए एम्बुलेंस के लिए क्या था? 102। पुलिस के लिए क्या था? 100। और आग लगने के लिए फायर स्टेशन के लिए 101। सो 101 मतलब 100, 101 एंड 102, ठीक है। तो 100 पुलिस, 101 फायर स्टेशन, 102 एम्बुलेंस, ठीक है। ऑल राइट। फिर है हमारे पास पार्क। ओके, पार्क क्या है? पार्क एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। वहां हम खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, घूमते हैं, अपने पेट्स को घुमाते हैं, है ना। यस, तो यहाँ पे वॉकिंग पाथ भी होते हैं, झूले भी होते हैं, सी सॉ भी होते हैं। सी सॉ क्या होता है?
यहाँ नहीं दिखा रखा इमेज में, जिसमें आप बैठते हो फिर आप उठ जाते हो फिर बैठते हो, यस वही। तो देखो झूले भी हैं, है ना, ये स्लोपिंग वाला भी है, कितनी देखो ग्रीन ग्रीन है, पेड़ भी हैं, छोटे छोटे पौधे भी हैं, बच्चे खेलने आते हैं यहाँ पे। तो ये क्या था, पार्क। तो एक नेबरहुड में पार्क होना भी जो है वो जरूरी है, ठीक है, तभी तो आप चीजों को एंजॉय कर पाओगे, नेचर को एंजॉय कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ आ रही है बातें। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और आप लोग बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सही आंसर पे टिक करना है। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप? हमें केमिस्ट शॉप से क्या मिलता है, क्या लेते हैं हम वहां से? कपड़े लेते हैं, सब्जियां लेते हैं या दवाइयां लेते हैं? वेरी गुड, मेडिसिन लेते हैं ना, तो केमिस्ट से मेडिसिन लेंगे। वेयर डू वी फाइंड डॉक्टर्स एंड नर्सेज? हमें डॉक्टर और नर्स कहाँ देखने को मिलेंगे? पार्क में, हॉस्पिटल में या बैंक में? यस, हॉस्पिटल में, ठीक है। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। द पीपल हु लिव इन आवर नेबरहुड आर कॉल्ड। ऐसे लोग जो हमारे पड़ोस में रहेंगे, हमारे आसपास रहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? नेबर्स कहेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है आपके जो फ्रेंड हो वो आपके आसपास ही रहते हो, क्या पता वो आपके घर से बहुत दूर रहते हो, तो फिर वो आपके नेबर नहीं होंगे, ठीक है। नेबर मतलब जो हमारे घर के पास रहता है। अ डॉक्टर ट्रीट डैश एंड इंजर्ड पीपल। डॉक्टर कैसे लोगों को ठीक करते हैं? बीमार लोगों को या जो नॉर्मल फिट है? यस, बीमार लोगों को ना, तो सिक पर्सन। We can send and receive letters through। हम लेटर लिखते हैं, भेजते हैं, कहाँ से? कौन कराता है ये सब? पोस्ट ऑफिस या फायर स्टेशन? वेरी गुड, पोस्ट ऑफिस। फायर स्टेशन तो आग बुझाने में हेल्प कर रहा था ना, यस। तो स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स आप लोग खुद करेंगे, अपनी टीचर्स की हेल्प लेके, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके और अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। आपके ही नेबरहुड के बारे में था। मुझे बताना कि आपके पड़ोस में इनमें से क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं हैं, ठीक है। ओके, तो मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।